हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दी 360 एनालिसिस में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर ने कल बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया एंड वहाँ पर उन्होंने अपने पार्टी के तरफ से सारी बातें रखी और उन बातों में सबसे ख़ास बात यह है कि उन्होंने जिम्मेवारी ली, हार की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली एंड जो भी उनके समर्थक हैं, जिनकी जो उम्मीदें, जो अपेक्षाएँ तो ये प्रशांत किशोर खड़े नहीं हो पाए, उनकी पार्टी खड़ी नहीं हो पाए, उसको भी लेकर उन्होंने माफ़ी मांगी एंड अभी 20 तारीख को वो एक दिन का मौन उपवास रखेंगे कि जैसे उनके जो समर्थक हैं उनको उनकी उम्मीद, उनकी अपेक्षा के अनुसार बिहार में जगह ना दे पाना प्रशांत किशोर को सामने से आकर अपनी पार्टी बनाकर, इसके लिए जो है वो एक दिन का मौन उपवास रखने वाले हैं। और एक नेता हो के अगर प्रशांत किशोर ने ये रास्ता अपनाया है तो बहुत बेस्ट है और इसी तरीके से जो है राहुल गांधी एंड जो भी विपक्ष के नेता हैं उनको भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए। सीधे इलेक्शन हुआ, आप इलेक्शन में हार गए, आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ने लगे, चुनाव आयोग को आप गाली देने लगे, तो इस तरीके से नहीं। अभी प्रशांत किशोर ने भी कई मुद्दे रखे हैं, सरकार जो भी पक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके लिए तमाम मुद्दे उन्होंने रखे हैं, लेकिन मुद्दे किस तरीके से रखने चाहिए ये प्रशांत किशोर से सीखने वाली बात है। प्रशांत किशोर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार किया और उसको माना कि हाँ ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती थी और समय का अभाव, 3 साल का समय था। लेकिन यह प्रशांत किशोर का जो बैकग्राउंड रहा है, जिस तरीके से वो यूएन के बाद फिर इंडिया में एंड इंडिया के बाद वो परमानेंटली भी बिहार की राजनीति में आए हैं, तो हाँ ये तो स्वाभाविक है, पहली बार अगर कोई पार्टी बना रहे हैं तो स्वाभाविक है। लेकिन इस तरीके की उम्मीद नहीं थी जिस तरीके का रिजल्ट प्रशांत किशोर को इस चुनाव में मिला है। लेकिन अच्छा है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मैं बात करूँ तो प्रशांत किशोर ने बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके जो 10,000 रुपया दिया गया है उस पर भी उन्होंने बातें रखी, वोट चोरी की बातें भी उन्होंने रखी, कुछ स्पेशल एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लेकर मधुबनी कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है उनके समझ में आ रहा है और कई सारे मुद्दों पर खुल के उन्होंने बातें की। आगे का भविष्य का भी उन्होंने अपने बता दिया है कि मैं बिहार में ही रहूँगा, यहीं की राजनीति करूँगा और 3 साल जैसे मैंने मेहनत किया है, आगे आने वाले समय में इसके डबल में मेहनत करने वाला हूँ। ये भी बात उनकी क्लियर हो गई। एंड रही बात राजनीति छोड़ने की, तो उनका कहना अभी भी है कि 25 सीट से ज़्यादा जेडीयू की सीट नहीं आ सकती है एंड अभी भी आगे की जितनी भी सीटें उनकी जेडीयू की आई हुई हैं वो सारी सीटें खरीदी गई हैं। और साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो 10,000 रुपया अभी जीविका दीदी के नाम पर आया हुआ है, इसमें टोटल 2 लाख रुपए का अमाउंट एक महिला को आना है, जिसमें से 10,000 ही आया है। इसके लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि जिसको 6 महीने के अंदर पूरा प्रॉपर 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे एंड रिपोर्ट करे। और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि अगर ये बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपया अगर ये अकाउंट में डाल देते हैं, अकाउंट में अगर क्रेडिट कर देते हैं तो मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ और अगर ये नहीं डालते हैं तो मैं नीतीश सरकार के विरोध में हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा और बिहार की जनता की आवाज़ उठाता रहूँगा। और दोस्तों, अभी प्रशांत किशोर ने जो अपनी पार्टी बनाई है, जितनी मेहनत की, चुनाव का रिजल्ट चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आता है कि उन्होंने न धर्म की राजनीति की, न जाति की राजनीति की। राजनीति के जितने निचले स्तर पर जाकर राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही, उससे तो कहीं बेस्ट जाके प्रशांत किशोर ने राजनीति की है, ये तो मानना पड़ेगा। एंड आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर प्रशांत किशोर का ये जो राजनीति में आने का, पार्टी बना के जिस ट्रेंड पे वो चुनाव अभी लड़ रहे हैं, जो उनका रोड मैप है, वो ज़रूर आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है सफल होगा और कहीं ना कहीं जाके टकराना भारतीय जनता पार्टी के ही साथ में है, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुका है। एंड जब भी प्रशांत किशोर की पार्टी उठेगी, पहला तो बिहार से ही, वहाँ भी इनको मोदी, आगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ इनको मोदी से ही और भारतीय जनता पार्टी से ही सामना होगा। और प्रशांत किशोर 20 तारीख को मौन उपवास रख रहे हैं। अभी आगे का जो भी रहेगा प्रशांत किशोर के बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एंड लास्ट में आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए, ताकि मेरे जो भी प्लेटफॉर्म पे मैं वीडियोस, ऑडियो एंड फोटोज़ पोस्ट अपलोड कर रहा हूँ वो डायरेक्ट आपको अगर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको सारे प्लेटफॉर्म का न्यूज़, सारे प्लेटफॉर्म का इंटरटेनमेंट जो भी है वो आपको एक जगह पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक पर आपको हर प्रकार की जो है एनालिसिस करके आपको मैं रिपोर्ट करता हूँ एंड आपके पास खबरें पहुँचाने का काम करता हूँ, ताकि हमारी देश के जो लोग हैं उनको भी ये चीज़ें पता चले कि एक्चुअली वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।